महाराज जी, कभी आपने सोचा है कि अगर साल 2014 में ठीक। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री सेंटर में नहीं आते तो चीजें कितनी अलग होती आज? हाँ, ये बात आप जो कह रहे हो व्यक्तिगत रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल है, लेकिन हाँ, ये सत्य बात है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके जैसा नेतृत्व हमारे पास में है। आज मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनके जो विचार हैं और उनका जो स्वयं के जीवन का संतत्व है, जीवन में उनके और कुछ भी नहीं है। देशभक्ति, देश हित, देश को सर्वोच्च बनाने की भावना, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ दूर दूर तक दिखता नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व करता व्यक्ति हमारे लेकिन आज देश की में इसी है। देशभक्ति पर संदेह किया जा रहा है। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत 3 दिनों के अंदर अंदर लगभग 3 दिनों में सीज फायर का ऐलान कर देना विपक्ष की तरफ से, वामपंथी ताकतों की तरफ से संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। चाहते चाहते तो पीएम मोदी जी के पास ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि इंदिरा गांधी की जगह उन्हें भी आयरन मैन कहा जाता। पाकिस्तान की इंदिरा गांधी ने तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े और अलग कर देते। हमारे यहाँ पिता से बेटा केवल नहीं जाना जाता, हमारे यहाँ गुरुओं से शिष्य को भी जाना जाता है। हमारे यहाँ केवल परिवार से आपको कुछ नहीं मिलता, हमारे यहाँ विचारों से मिलता है, हमारे यहाँ संतों से मिलता है। वो जिनके शिष्य है ना, वो कहते हैं रार नहीं ठानेंगे और हार नहीं मानेंगे। आप जिन मोदी जी की बात कर रहे हो ना, प्रधानमंत्री जी की बात करो, आपने कहा वो जिनके शिष्य, वो जिनके शिष्य हैं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। उनकी कविता में एक लाइन है, मैं हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। विवाद और झगड़ा कभी भी किसी भी पक्ष का हितकर नहीं होता, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान 2 पैसे का भी हमारा हो सकता है। हम वो 2 पैसे का भी नुकसान अपना नहीं चाहते, ये देश हित है। और एक बात कहूं, जितने भी लोग विरोध में खड़े हैं, जितने भी लोग आज इधर उधर की बातें करते हैं या उसको खराब कहते हैं जो अच्छा हो रहा है, ये तो स्वभाव है साहब। होत भले के सुत बुरे और बुरे भले से होत, दीपक से काजल परत और कमल की क्षमा होत। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है। जब कुछ अच्छा होगा तो कुछ लोग तो बुरा कहने के लिए आएंगे ही, और ये भी जरूरी है, उनको कहने दीजिए। ये देश अब जान चुका है, ये समाज अब सब सुन चुका है, इस देश के लोगों ने सब जान लिया है। सबकी वो बातें काली स्याही की तरह पोती जा चुकी हैं। अब सफेद और स्याह करने को कुछ बचा नहीं है। अब सब स्पष्ट है, सब क्लियर है, सब कुछ मालूम है सबको। अब देखो, बातों से कुछ होगा नहीं, कोरी बातें, कोरा कोरा ढिंढोरा पीटना और बिना मतलब के बाहर निकल कर ढोल पीटना, इससे कुछ नहीं होगा। वो पूरा का पूरा पिटारा खुल चुका है, आपकी सत्यता बाहर आ चुकी है, और समूचा विश्व उनकी जय जयकार कर रहा है। केवल देश ही नहीं, ये बात पूरा देश देख रहा है। आज समूचे विश्व में भारत की ताकत का, उसके परचम का और उसके जौहर का जो रंग दिखा है, वो समूचा विश्व देख रहा है। इस बात को पूरा देश जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, सारे युवा जानते हैं और सब सनातनी जानते हैं। जितनों को जानना चाहिए वो 100% जान रहे हैं, और जिनको नहीं जानना चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भैया देखो, सफाई हमेशा उनको देना चाहिए जो इस लायक हों। अपनों को सफाई की जरूरत नहीं है और गैरों को सफाई देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मानेंगे नहीं जी। तो इसलिए नो नीड टू सफाई, उसकी जरूरत नहीं है। जो हुआ है वो सत्य का पटल है और वो ऐतिहासिक कार्य है। इस पर वाहवाही होनी चाहिए, इस पर खूब जय जयकार होनी चाहिए, और इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के नेतृत्व को सल्यूट करना चाहिए।